सब बच्चे ध्यान देंगे। प्रश्न नंबर 22 का चार हमसे कहता है एक थैले में 5 लाल गेंदे और कुछ नीली गेंदे। अब ये नहीं बताया गया है कि कुछ नीली गेंदे, ठीक है, कुछ है। यदि इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी है तो थैले में नीली गेंदों की संख्या क्या है? अब बताओ, हमें नीली गेंदों की संख्या निकालना है बेटा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। तो मैं क्या करूंगा, माना नीली गेंदों की संख्या बराबर, दिमाग लगाइएगा, माना नीली गेंदों की संख्या बराबर, हमने क्या मान लिया, x मान लिया। अच्छा, लाल गेंद कितनी है? लाल गेंदों की संख्या कितनी है बेटा? 5। तो तब कुल कुल गेंदें कितनी हो गई? बोलो, कुल गेंदों की संख्या बताओ कितनी हो गई? x प्लस 5। बोलो बोलो, कुल गेंदों की संख्या कितनी हो गई? x प्लस 5। तो मैं कह सकता हूं कि कुल परिणाम कितने हो गए बेटा? टोटल को बोला जाता है कुल परिणाम। कुल परिणाम कितने? x प्लस 5। ये सूत्र होता है, प्रायिकता बराबर एक फार्मूला होता है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम बात को देखेंगे, कुल परिणाम पता चल गया। अब आप एक काम करो, अब एक काम करो, इसमें कहता है नीली गेंद की निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी है। अब बेटा देखो, ध्यान दो, सेंटेंस यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, सुनिएगा। हमसे फिर क्या कहता है, क्या कहता है? देखो मैं पढ़ता हूं, लाल गेंद नीली गेंद निकालने की प्रायिकता। तो यहाँ पे लिखो, देख बेटा, नीली गेंद की प्रायिकता, समझ में आ रहा है? बराबर, फिर क्या कहता है, लाल गेंद की प्रायिकता। नीली गेंद की जो प्रायिकता है और लाल गेंद की जो प्रायिकता की क्या है? दुगनी है। यानी मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर, नीली गेंद की प्रायिकता और 2 गुणे लाल गेंद की प्रायिकता। अब बताओ, नीली गेंद की प्रायिकता है, सुन लो पहले, नीली गेंद की प्रायिकता निकालने का फार्मूला क्या होता है? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो ये बताओ, जिस गेंद की निकालनी हो प्रायिकता, वो क्या हो गया? अनुकूल परिणाम हो गया। और कुल परिणाम तुमको पता ही है। तो ये बताओ, नीली गेंदों की प्रायिकता है, तो तुमने नीली गेंदों की प्रायिकता है तो अनुकूल परिणाम का है, x है। बोलो बोलो, जिसकी निकालनी होती है उसकी संख्या ले लो, तो हो गया x ऊपर। बोलो, और कुल परिणाम कितना है? x प्लस 5। ये बात समझ में आती है नहीं आती? अब यहाँ बताओ, लाल गेंद की प्रायिकता है, तो लाल गेंद कितनी टोटल है? 5। तो अनुकूल परिणाम हो गया बाबूजी 5, और कुल परिणाम कितने हैं? x प्लस 5, x प्लस 5, x प्लस 5 हट जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 10। अब मैं कह सकता हूं नीली गेंदों की संख्या बराबर 10। यही आंसर हो जाएगा। करिए फटाक से। प्रश्न नंबर 23 हमसे कहता है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 157 मीटर स्क्वायर है। यदि इनके परिमापों का योगफल 68 मीटर है तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि हमको यहाँ पे दो वर्ग दे रखा है और दोनों वर्गों की हमको क्या निकालना है? भुजाएं निकालना है। अब बात आती है कि कैसे निकालोगे, तो सुनो, देखो, हम निकाल तभी पाएंगे जब हमको पहले वर्ग की भुजा पता हो और दूसरे वर्ग की भुजा पता हो। लेकिन यही वाली समस्या है कि हमको पता है नहीं। तो उसके लिए एक प्रोसेस है। ये क्वेश्चन 6 नंबर में है, 2 आते हैं, 6 नंबर के 3 आते हैं। टोटल क्वेश्चन आपको दिए होते हैं 6, 6 में से करने होते हैं 3। तो ध्यान रखिएगा, 3% के बराबर होता है। 1% 6 नंबर का है तो 3 क्वेश्चन करके आओगे 6 नंबर के, तो 3% हो गए। अब देखिए कैसे करेंगे। इसका एक तरीका है, माना पहले वर्ग की, पहले वर्ग की क्या लिख देंगे? भुजा बराबर x। ये हमने मान लिया। अब यहाँ पे लिखेंगे पहले वर्ग का परिमाप बराबर, तो सूत्र क्या होता है वर्ग के परिमाप का? 4 गुणे भुजा, सुना होगा।
वर्ग के परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणे भुजा। 4 ऐसा ही रहेगा, भुजा के स्थान पे x लिख देंगे तो पूरा ये निकल के आएगा 4x। अब एक बात बताओ ना बेटा, अब यहाँ पे लिखेंगे दूसरे वर्ग का परिमाप हमको निकालना होगा, तो दूसरे वर्ग का परिमाप प्लस पहले वर्ग का परिमाप। देखो दोनों परिमापों का योग आपको दे रखा है कितना, 68। देख लो 68। सर आपने ये क्यों लगाया है, क्योंकि इसकी सहायता से दूसरे वर्ग का परिमाप आ जाए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, दूसरे वर्ग का परिमाप प्लस इस पूरे के स्थान पे क्या लिख देते हैं 4x। समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरे वर्ग का परिमाप 68 माइनस 4x। ठीक है, अब हमको भुजा निकालनी। एक सूत्र होता है, सुन लो, दूसरे वर्ग का परिमाप है तो बेटा इसके स्थान पर भी हम 4 गुणे भुजा लिख सकते हैं। बोलो क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे दूसरी भुजा। नहीं समझ पाए, बोलो। जैसे यहाँ पे 4 गुणे भुजा था तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 गुणे भुजा और 4 गुणे दूसरी भुजा लिख देंगे। क्यों, क्योंकि दूसरा वर्ग है, या फिर दूसरे वर्ग की भुजा, दूसरे वर्ग की भुजा। इसमें कॉमन क्या है 4, 4 एक कम 4, 2 4 सत्ते 28 और केवल x बचेगा, 4 से 4 कट जाएगा। तो दूसरे वर्ग की भुजा बराबर 17 माइनस x। तुमको पहले वर्ग की भुजा पता है और दूसरे वर्ग की पता है। अब यहाँ पे डालो 80 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्नानुसार। अब आप देखो, कहता है दोनों वर्गों की भुजाओं के वर्गों का योग। तो पहला कितना है x, तो इसके ऊपर स्क्वायर। बोलो दोनों वर्गों की भुजाओं के वर्गों का योगफल कितना है 157 है। तो देखो x के ऊपर 2 कर देंगे, नहीं समझ में आया, और 17 माइनस x के ऊपर स्क्वायर कर देंगे और बराबर 157 कर देंगे। ए बेटा ये फार्मूला हो गया। ए बेटा देखो उधर है, ये फार्मूला बन गया a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ये फार्मूला होता है। a था तो a स्क्वायर, यहाँ 17 है तो 17 स्क्वायर, b था तो b स्क्वायर, आप क्या लिखोगे x स्क्वायर, यहाँ पे 2ab, तुम क्या लिखोगे 217 और x बराबर 157। हाँ ऊपर चले जाओ हमारे साथ, x स्क्वायर कितना होता है 17 की घात 2 का मतलब 289। फिर यहाँ पे 17 दूना 34 और बराबर क्या लिख देंगे 157 लिख देंगे। 2x की घात 2 माइनस का 34x प्लस 289 और माइनस का 157 बराबर 0। 289 में से 157 माइनस करो, 9 में से 7 गया 2, 8 में से 5 गया 3 और यहाँ पे 132, तो यहाँ पे 34x और यहाँ पे आ जाएगा 132। बोलो 2 कॉमन ले लीजिए, 2 एक कम 2, 2 सत्ते 14, यहाँ पे 2 छंग 12, 2 छंग 12, ये 2 इनके पास आया 0 हो जाए। क्यों, ये एक प्रकार का क्या बन गया गुणनखंड। अब ऐसा पहाड़ा बताओ, गुणा करने पर 66 आए, जोड़ने पर 17 आए, तो 11 छक्का 66, तो 11 प्लस 6 और बाहर क्या कर देंगे x कर देंगे बराबर 0। x की घात 2, यहाँ पे 11x माइनस का 6x प्लस का 66 बराबर का 0। x कॉमन लोगे तो x माइनस 11 आएगा, 6 कॉमन लोगे तो 6 कम 6, 6 कम 6, ये चीज सेम है तो एक बार, और इसको कर देंगे x माइनस 6। x माइनस 11 बराबर 0, x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर हो गया 11 और x बराबर क्या हो गया 6 हो गया।
अब आप लिख सकते हो अतः पहले तथा दूसरे वर्ग की भुजा क्रमशः, देखो 11 मीटर तथा क्या लिख देंगे 6 मीटर होगी। कंप्लीट हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, पेपर में रिपीट हो सकता है, इसे तैयार करके जाना, बहुत जल्दी करिए। सब बच्चे ध्यान देंगे। यहाँ पे प्रश्न नंबर 23 का अथवा वाला हमसे कहता है एक नाव की गति शांत जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने में, 24 किलोमीटर धारा की दिशा में लौटने पर 1 घंटा अधिक समय लेती है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो सुनो, हम इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे माना धारा की चाल, जो चीज ज्ञात करना हुआ करे उसी को आप x मान लिया करो। तो माना धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें आपको दूरी दे रखा है, देखो दूरी कितनी आपको दे रखी है बेटा, दूरी आपको दे रखी है 24 किलोमीटर। दूरी कितनी दे रखी है 24 किलोमीटर। अच्छा, यहाँ पे क्या था यहाँ पे शांत जल में 18 किलोमीटर है। तो यहाँ पे एक सेंटेंस कहता है धारा के विरुद्ध जाने पर और धारा की दिशा में जाने पर, दो बातें हैं, धारा के विरुद्ध जाने पर और धारा की दिशा में। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे समय निकालूंगा, ठीक, मैं यहाँ पे समय निकालूंगा। और इसमें एक बात और दे रखा है, शांत जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा आपको यहाँ पे दे रखा है। देखिए शांत जल में चाल आपको कितना दे रखा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बात को समझिएगा, ये सवाल कैसे लगेगा। यहाँ पे ये सवाल जो है वो दो कंडीशनों में बटा हुआ है, एक है धारा की दिशा में और एक है धारा की विपरीत दिशा में। जब भी ऐसा सेंटेंस, यानी सुन लो पहले, यानी कि कहने का मतलब है कि पानी जिस ओर बह रहा है उसी ओर तुम चलो, तो हो गया धारा की दिशा में। अब पानी बह रहा ऐसे और तुम चल रहे हो ऐसे, पानी बह रहा ऐसे तुम चल रहे हो ऐसे, तो वो हो गया विपरीत दिशा में। तो सुनो, तो यहां पे लिखना धारा की दिशा में समय निकाल लीजिए। तो समय बराबर सूत्र क्या होता है, दूरी बटे चाल। अब ये बताओ दूरी कितनी है 24, चाल यहाँ पे दो है, एक 18 है और एक क्या है x है। तो अगर धारा की दिशा में अगर लोगे तो 18 प्लस x हो जाएगा, जुड़ जाएंगे, एक ही दिशा में चल रहे हैं। बोलिए, अब मैं क्या लिखूंगा, ए बेटा धारा की विपरीत दिशा में, फिर निकालू समय बराबर दूरी बटे चाल। अब बताओ दूरी कितनी है 24, तो इस बार 18 माइनस एक्स हो जाएगा, ज्यादा वाले में से कम वाला माइनस हो जाता है, तो 18 माइनस एक्स हो जाएगा। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई। अब इसके नीचे कंडीशन लिखते हैं 80 क्यों। अब मैं आपको जुगाड़ बताता हूँ, एक जुगाड़, एक तो आना है चाल पे सवाल। देखो इसमें क्या कहता है, धारा की दिशा में इतना समय लगा इतना, और विपरीत दिशा में इतना लगा। तो यार एक बात सुन लो, इसमें कहता है कि 1 घंटा अधिक समय लेती है। बोलो लास्ट में क्या कहता है, पहले इतना फिर इतना, फिर कहता है 1 घंटा अधिक समय लेती है। इधर देखो ध्यान से, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा, कम वाले में से ज्यादा वाले को माइनस कर दो हमेशा। तो बेटा यहाँ पे क्या लिखेंगे 24 बटे 18 माइनस एक्स, ये कम वाला, और ज्यादा वाला इसमें से क्या करो माइनस कर दो। बताओ माइनस कर दिया, यानी कि कम वाले में से ज्यादा वाले को माइनस कर दिया। अब बराबर का निशान लगाओ, क्या कहता है 1 घंटा अधिक समय लेती है। बोलो, या तो इस चीज को आप ऐसे समझ लो, या तो मेरे पास बहुत सारे जुगाड़ हैं। तो आप एक काम करो, यानी कि कम वाले में से आपने ज्यादा वाले को माइनस करना। कहता है 1 घंटा अधिक लेती है तो बराबर में 1 लिख देना, अगर 1 घंटा कम लेती है समय तो इसका मतलब है प्लस का माइनस का हो जाएगा। यहां तक की बातें आपको समझ में आई।
अब मैं इसके अंदर एक पॉइंट करने वाला हूं, इसको सॉल्व करूंगा। यहाँ पे क्या करोगे, इसमें 24 कॉमन लो, देखिए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/18 माइनस एक्स, फिर यहाँ पे क्या बनेगा, 1/18 प्लस एक्स बनेगा, बराबर लगा दो 1। यहाँ बेटा कैची गुणा करिए, देखो 18 प्लस एक्स एक कम, 18 प्लस एक्स, और यहाँ पे 18 माइनस एक्स। कभी भी बीच में माइनस हो तो आप ब्रैकेट लगा दिया करो, एक बार जुड़ा है एक बार घटा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 18 की घात 2 एक्स की घात 2 बराबर 1। यहाँ पे 24, 18 प्लस एक्स, और ये क्या बनेगा 18 प्लस एक्स, क्योंकि ये माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। 324 माइनस का एक्स स्क्वायर, 18 से 18 कट जाएगा। यहाँ पे 24 एक्स और एक्स कितना होता है 2x, यहाँ पे क्या लिख देंगे 324 बराबर 1। इसके से गुणा करें, 24 दूना कितना होता है 48 x, ये क्या बनेगा 324 माइनस का एक्स स्क्वायर को इधर लेकर आओ प्लस का, 48x तो अपने स्थान पे ही तो प्लस का ही रहेगा, 324 इधर लेकर आओ तो माइनस का, बराबर में 0। ये एक प्रकार का गुणनखंड बन गया। ऐसा पहाड़ा बताओ गुणा करने पर 324 और घटाने पर 48 है। तो इसके लिए क्या करो, जब पहाड़ा ना जान पाओ तो तुम काटना शुरू करो। क्या करो, देखो 324 काटना शुरू करो, 2 एक कम 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 एक कम 2, यहाँ पे 3 दूनी 6, और फिर क्या बचेगा 2, 3 सत्ते 21, 3 नवा 27, 3 तिहाई 9, 3 एक कम 3, अब आ जाएगा देखो 3 तिहाई 9, 9 त्रिक 27, 27 दूनी 54, बोलो बोलो 3 तिहाई 9 3 27 27 54, और ये 2 तिहाई 6, यानी 54 और कौन सा है 6 है, 54 में से 6 जाएगा तो 48। अब आप इसको लगा सकते हैं, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 54 और माइनस का 6। कभी भी पहाड़ा अगर ना जान पाओ तो काट लिया करो और गुणनखंड करो छोटे से छोटी संख्या से। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर, ये बनेगा 54x माइनस का 6x और माइनस का 324, कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 54 बनेगा, 6 कॉमन ले लोगे तो ये प्लस 6 पंचे 30 और 6 चौक कितना होता है 24, x प्लस 54 एक ब्रैकेट में, x माइनस 6 दूसरे ब्रैकेट में, निकाल लीजिए एक बार x प्लस 54 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 54, ये मान छोड़ दिया जाएगा। यह क्या है, काल्पनिक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे x माइनस 6 बराबर 0, 6 को उधर ले जाओगे तो प्लस में आ जाएगा। तो अब आप क्या कह सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो गोलैया के अंदर, अतः धारा की क्या लिखेंगे चाल कितनी होगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ये तैयार कर लेना, आता है पेपर में।